सामने तो बंद है यार। आप लोग बीच में मत टोकिए, शांत बैठ जाइए। कीप क्वाइट। आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। हम भी अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। राम सीताराम। राम साधु जी। भैया घड़ी रख दो। अच्छा राम। हम दरबार क्रम में ये हो गया दाहिना, मतलब अंग्रेजी में कहें राइट। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया बायां। तो ये हो गई डी। फिर डी के पीछे सेकंड डी, बहुत सी डी बनी है। हम नाम लेते जाएंगे जहां से भी हमें प्रेरणा लगेगी, जिनकी भी लगेगी, जिनको वो बुलाएंगे बालाजी, उनको आना है और मन में राम नाम का जप करना है। और बाकी जितनी अर्जी लगेगी ज्यादा से ज्यादा हम लगाएंगे। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, सबकी सामूहिक अर्जी स्वीकार होगी। लेकिन दरबार के बाद में सबसे लास्ट में सामूहिक अर्जी लगेगी, जिससे बिना पर्चा बने ही आपके घर पर श्री सन्यासी बाबा की सेना और बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। तो मन में सब लोग भजन करो, सीताराम नाम का जप करो, प्रभु तुम्हें बुलावे। हम तो यही करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन मिल जाए। देखो पर्चे में मार्गदर्शन मिलता है, आपके एक या दो तीन प्रश्न जो भी हैं उनका उत्तर भी मिलेगा। और साथ में जो पंडाल में बैठ गए, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, हमें तो शक्तियां दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्तियों को हम आप जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। आज ही हमें गुजरात के एक भैया मिले, वहां जहां रुके थे। वो कह रहे थे गुरुजी हम आपसे नहीं मिल पाए। वो दो बच्चे लेकर बोले गुरुजी बागेश्वर बालाजी की कृपा से ट्विंस हो गए। हमने कहा अच्छी कृपा है। तो हमने इससे अनुभव लिया कि हनुमान जी सबकी सुनते हैं, अब वो हमसे बिना मिले ही सुनते हैं। माध्यम की तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम तो डायरेक्ट बागेश्वर धाम से जुड़ो। कौन कौन बागेश्वर धाम से जिंदगी भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो पक्का। पक्का? तो जाओ। अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की। पहला आदेश। पहले नंबर पे 5 आदेश
लगे हैं। जो दूसरी डी है, ये आगे की डी छोड़कर पीछे की डी, पुरुषों में ये कौन सा अंग्रेजी में, लेफ्ट है। लेफ्ट हाथ में जो दूसरी डी है, इसमें एक विपुल नाम का बालक बैठा है। आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, कोने में आ जाइए। नंबर 2, जल्दी आइए थोड़ा। पहली डी में ये जो वीआईपी डी में भी वीआईपी बैठे हैं, राम। दाहिने हाथ में से स्वीकार अर्जी हुई है गुरुजी की प्रेरणा से। संजय नाम के बालक रेलिंग के पास में खड़े बैठे हुए हैं। संजय नाम की अर्जी, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, आइए, उनको आने देना है जल्दी जल्दी। सफेद शर्ट वाले। नंबर 3, ये जो गोमुखी लिए लाल वस्त्र पहने हुए टावर के नीचे बैठे हैं, लाइटों वाले, तुम आ जाओ। वो जो आ रहे हैं। नंबर 4 अर्जी, दरबार पंडाल में बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति लिए हुए बाल मुकुंद जी, और प्यासे बिना पानी पिए दिन भर के यहां पर हैं। और उनका संकल्प था कि जब तक हम गुरुजी से नहीं मिल लेंगे तब तक नहीं पानी पिएंगे। तुम आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। कौन है? तुम हो? या यू कम हियर माय डियर, क्विकली। चलिए, नंबर 5, माताओं में से यहां से बबीता नाम की माता जी की अर्जी स्वीकार हुई है। मध्य में ही ये दायां अंग का ये जो पंडाल है, लाल वस्त्र पहने हुए बबीता नाम की माता जी बैठी हैं। आप आ जाइएगा। आगे बढ़े। आप जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आने दीजिए। हाउ, बुलाओ, आने दीजिए। बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा जल्दी भेजते जाइएगा, देर मत करिए, ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए ताकि। और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। बैठिए, बस बस यहां बैठिए, नजदीक बैठिए। माइक लो तुरंत। चलो, कहां से आए हो? सूरत में कहाँ रहते हो? क्या नाम है आपका? रेसिडेंसी में। हाँ, विपुल। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या किसी को? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। प्रयास बहुत किया था मैंने, सुबह से मैंने कहा कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो तुमने किसी को? भी नहीं था मेरे को, हम पे भरोसा नहीं था मेरे को। सही बोल रहा हूँ सर, मैं आया था वीआईपी से वापस में, वो बोले कि ये नहीं चलेगा, फिर वापस घर पे गया और वापस पास का अरेंज हुआ तो इधर आए। तो तुमने नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। हमें कैसे पता चला? तुम्हारी ठटली। इसीलिए, और तुम्हें इसीलिए हमने पहले नंबर पे बुलाया है कि तुम मानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई बिना नाम के बता नहीं सकता, कहीं ना कहीं से पता कर लेते होंगे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले नंबर पे बुलाया कि तुम्हारी ठटली। हाँ, हम बहुत खतरनाक आदमी। सुबह का बहुत सबको बहुत जैक लगाया, मैंने कहा मिलना है बागेश्वर, मम्मी की भी इच्छा थी। एक मिनट, बड़े भाई भी एक्स्ट्रा हो गए। एक मिनट। तो सूरत में कहाँ रहते हो? मैं ये भरत पाटिया पे मानसरोवर। अच्छा, हमें जो आज्ञा लगी हमने आपका पर्चे पे लिखा है, पढ़े लिखे तो हो। हमें जो आज्ञा लिखी हमने लिखा है। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? मेरे क्या बड़े भाई एक्सपायर हो गए। नाम क्या उनका? नितिन। ठीक है, और पूछो। और वो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, तो हमारा क्या था? उनका क्या नाम? शांतिलाल जी। कुछ और बोलते थे? शांतिलाल। ठीक है, और पूछो। और मैं क्या, वो उनको हमारे घर में कोई तांत्रिक। हमने ऐसा लिखा, मन अशांत, घर में उपद्रव, तंत्र विद्या के कारण है, माँ को पैर व शरीर में पीड़ा रहती, कैरियर की दिक्कत है, आपके एक भाई की मृत्यु नितिन की हो गई है, पढ़ते जाइए, पिता की भी मृत्यु हुई है, तंत्र कारण से हुई है, शांतिलाल जी मर चुके हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बोलिए, यही लिखा? सही है एकदम।
यही पूछने आए थे? वही बस मन में वही तुम तो कह रहे थे कि कोई नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है। तुम तो कह रहे थे कि ये सब फदाल है, ये फ्रॉड है। नहीं। तुम्हारी हम लुगाई के बारे में भी जाने कि कितनी है, और तुम्हारे हम होटल के गुण भी जानते कि तुम किस किस होटल पे गए, और तुम वो दरिया किनारे जो घूमे वो कांड भी हमें पता है। और ये भी पता है कि वर्तमान में डिप्रेशन में है, दूसरे जगह बदलने की आपके मन में चल रही है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है। तंत्र विद्या परिवार की जिस स्त्री पर शक है वही है। एकदम सही, कोई संदेह है? अब सुनिए आगे। बाबा हमारे को एक है, पापा को भी हमारे क्या वो जो तांत्रिक है ना, कल उठ के हमारे घर पे नहीं आ जाए ना, वो हमको देखना है। मम्मी को वो टेंशन है क्या? माइक नीचे रखिए। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, इसलिए नहीं पोल खोलना है, क्योंकि तुम्हारी पर बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी, इंटरनेशनल हो जाएगी। इसीलिए पढ़वा देते हैं हम, तुम समझदार। लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं, हनुमान जी के चेला हैं। चर्चा मत करना, नाम हमारा मत बताना कि हमने बताया। कैसे हम बेटा बहुत डराई जजन है, कोट है, हमें जाने। क्या ये है? हम नाम मत हमारा बताना, अपने तक सीमित रहो। इसमें हमने ऐसा लिखा हुआ है, हमने ऐसा लिखा, पूरा पढ़िए। इन्होंने किया व्यापार की ईर्षा के कारण, इन्होंने तंत्र किया, जलन थी, इनको बर्बाद करना था, इन्होंने ही तंत्र के कारण इनको मारा है। फिर इसके बाद में जो पहले लिखा था उन्होंने इनको मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो मकान वाला है तुम्हारा, ये भी इनके ही कारण है। बराबर। आप बागेश्वर धाम आइए, हम पर छोड़िए, माइक से बोलिए, क्या एक एक बात सही है? एकदम सही है, पूरी सत्य है। किसी को तुमने बताया तो नहीं? नहीं। ये चर्चाएं तो नहीं तुमने? किसी को हमारा नाम मत बताना, जिनके बारे में हमने लिखा उनके बारे में, हमारे बारे में मत बताना। तुम्हारा काम भी हो गया, और जाओ, आज के बाद तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, सदा। उठो। और तुम्हारी माँ बहुत चिंता में, हो सके तो कल ले आना कथा में, बुलवा दो, कल कथा में लाओ, हर हाल में उनको लाओ। खुश हो, चलो आइए। राम साधु जी, देखो आप वही पूछना जो आप सुन पाओ। अगर आप सुन ना पाओ तो बिल्कुल मत पूछियो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मुस्कुराहट उड़ा दी जाएगी हमेशा के लिए। और एक बार व्यक्ति का चरित्र अगर सामने आ जाए तो फिर चित्र अच्छा नहीं आता है। हम आपकी समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं आए। जैसे हमें इस बच्चे को बताना था तो हमने टीवी पर नहीं बताया, काम भी हो गया, सांप भी मर गया। तो हम प्रदर्शन करने नहीं आए, धमकी नहीं दे रहे, हमें समाधान। लेकिन ये हमारे पास हनुमान जी के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। आइए।
राम की, कहाँ से सन्यासी बाबा की। कहाँ से हो भैया? सीताराम। मैं राजस्थान कटरा सर सीकर से हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ कहाँ? मार्केट में अकाउंट्स का। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं 2011 से हूँ। तो आपने सोचा था कि आपको बुलाया जाएगा? मुझे आज सुबह से मैं हो रहा था, मैं अखंड दीपक करके आया हूँ घर पे हाँ, सन्यासी बाबा का। उसी कारण आपकी अर्जी लगी, आपने अखंड ज्योति जलाई दिन भर की। So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do. दर्शन भर कर पाए एक बार आपके अन्य दरबारों दर्शन हुए में। मुझे रात को हाँ। 10:30 बजे। बहुत मैं खुश हो गया उस दिन। पूछो, क्या प्रश्न है आपका? गुरुदेव आशीर्वाद खाली मेरा, ठीक है, बस। और कोई बात? और खाली भगवान की